नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में सीधा विषय पर आते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा करने जा रहे हैं वो राजस्थान की एक बेहद खौफनाक और अनसुलझी घटना के बारे में है। एक ऐसा कोल्ड केस, एक ऐसी शहरी किंवदंती जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए भैरवपुर की तीसरी घंटे के इस डरावने रहस्य को एक एक करके डिकोड करते हैं। चलिए सीधा इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। शून्य। आखिर ये शून्य किस बात का प्रतीक है? जरा अंदाजा लगाइए। दरअसल ये दर्शाता है कि 1978 में जब एक पूरा का पूरा गांव रातों रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, तो पुलिस को वहां से कितनी लाशें मिली? शून्य। खून की कितनी बूंदें मिली? शून्य। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सबको हिलाकर रख दिया, और सच कहें तो आज तक कोई नहीं जानता कि वे लोग आखिर गए कहाँ। भाग 1, भूला हुआ भूतों का गांव। भैरवपुर, राजस्थान की सूखी और वीरान पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव। मशहूर डरावने गांव कुलधरा का नाम तो हम सबने सुना ही है ना? लेकिन स्रोत बताते हैं कि भैरवपुर की कहानी उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। और सबसे अजीब बात क्या है, आज के समय में ये जगह सरकारी रिकॉर्ड से पूरी तरह से मिट चुकी है। मतलब कोई नक्शा नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। आसपास के बुजुर्ग आज भी इतने डरे हुए हैं कि इस गांव का नाम तक जुबान पर लाने से कांपते हैं। तो 1978 में असल में हुआ क्या था, इसे एक पुलिस केस की तरह देखते हैं। एक रात पूरा का पूरा गांव अचानक गायब हो गया। जब बाहर के लोग छानबीन करने पहुंचे तो घर पूरी तरह से खाली थे। सारा सामान अपनी जगह पर था, लेकिन इंसान गायब, कोई लाश नहीं मिली। और सबसे हैरान करने वाली बात, वहां हिंसा, संघर्ष या खून का एक कतरा भी नहीं मिला। बस एक खाली वीरान गांव और एक चुभने वाला सन्नाटा। भाग 2, दो वास्तविकताओं की कहानी। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसके नजरिए से हमें ये कहानी पता चलती है। ये है मुख्य गवाह रवि त्रिपाठी। रवि एक स्कूल टीचर थे जिनकी भैरवपुर में बिल्कुल नई पोस्टिंग हुई थी। वो बाहर से आए थे, गांव के इतिहास या अंधविश्वासों से बिल्कुल अनजान। उनका गांव में आना हमें वहां की अजीबोगरीब दिनचर्या को समझने का एक सीधा मौका देता है। और ये जानकारी बहुत अच्छे से उस खौफनाक अंतर को दर्शाती है, दिन और रात का वो अजीब फर्क। दिन में सब कुछ एकदम नॉर्मल होता था, बच्चे खेल रहे हैं, औरतें पानी भर रही हैं, मंदिर में आम दिनों की तरह घंटियां बज रही हैं। लेकिन रात होते ही, सूरज ढलते ही जैसे दुनिया ही बदल जाती थी। सारे दरवाजे अंदर से लॉक, कोई इंसान भूल कर भी बाहर नहीं निकलता। यहाँ तक कि गांव के जानवर भी अचानक एकदम शांत। एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा जो किसी को भी डरा दे। भाग 3, एक बूढ़े की चेतावनी। जब रवि ने इस अजीब से सन्नाटे की वजह जानने की कोशिश की, तो एक बूढ़े आदमी ने बेहद गंभीर और भारी आवाज में कहा, रात को अगर मंदिर की तीसरी घंटी सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना। बस इतना ही। अब रवि एक पढ़े लिखे इंसान थे, तो जाहिर है उन्होंने इसे महज एक स्थानीय अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। खैर, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये चेतावनी कितनी असली और कितनी भयानक थी। भाग 4, तीसरी घंटी बजती है। अब इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। उस चेतावनी के ठीक 3 दिन बाद रात के 2 बज रहे थे। अचानक पहली घंटी बजती है, टन। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर दूसरी घंटी बजती है, टन। और फिर कुछ ही पलों बाद तीसरी घंटी की गूंज सुनाई देती है। और जैसे ही तीसरी घंटी बजती है, पूरे गांव की बिजली एक झटके में चली जाती है। सब कुछ घुप अंधेरे में डूब जाता है। इसके बाद जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। सबसे पहले सारी पावर कट, फिर सड़क पर, कमरे के बाहर किसी के धीरे धीरे घिसटते हुए चलने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी कदमों से चल रहा हो। और फिर डर से कांपते हुए रवि ने वो भयानक गलती कर दी जो उसे बिल्कुल नहीं करनी थी। उसने खिड़की खोल दी। उस बूढ़े आदमी का इकलौता नियम टूट चुका था। खिड़की खोलते ही जो नजारा सामने था वो खून जमा देने वाला था। पूरी सड़क पर गांव के सैकड़ों लोग खड़े थे, एकदम बुत बने हुए, बिना हिले डुले। उन सबकी गर्दन अजीब तरीके से रवि के घर की तरफ मुड़ी हुई थी। और सबसे खौफनाक डिटेल, उन सभी की आंखें पूरी तरह से सफेद थी। कोई पुतली नहीं, सिर्फ एक डरावना सफेद खालीपन जो बस रवि को ही घूर रहा था। उसी भीड़ में से एक औरत आगे आई। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी और उसने कहा, अब तुमने हमें देख लिया है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि जब उस औरत ने ये कहा तो उसके होंठ बिल्कुल नहीं हिले थे। आवाज आई लेकिन बिना होंठ हिले।
और इतना कहते ही वो पूरी की पूरी भीड़ अचानक रवि की तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ी। भाग 5 खौफनाक परिणाम। अगली सुबह जब उजाला हुआ तो वो पूरा का पूरा गांव एकदम खाली पड़ा था। वहां एक भी इंसान का नामो निशान नहीं था और रवि त्रिपाठी, वो भी गायब। उन्हें फिर कभी नहीं खोजा जा सका। उनका भी वही हश्र हुआ जो शायद 1978 में गायब हुए उन लोगों का हुआ था। पुलिस की छानबीन के दौरान रवि तो नहीं मिले, लेकिन एक चीज जरूर मिली। उसके घर की दीवार पर उकेरी हुई ये लाइन, तीसरी घंटी के बाद कोई इंसान नहीं बचता। ये एक अंतिम डरावना संदेश था, जो इस बात का पक्का सबूत था कि उस रात वहां कुछ बहुत ही खौफनाक घटा था। और ये कोई ऐसी वैसी पुरानी कहानी नहीं है। आज के समय में भी राजस्थान के उस इलाके में रात होने के बाद कोई कदम नहीं रखता। स्थानीय लोग आज भी इतने खौफ में रहते हैं कि इस बारे में बात करने से ही साफ मना कर देते हैं। वो आधी रात की चेतावनी आज भी वहां सक्रिय मानी जाती है। डर का माहौल एकदम असल है। तो इस पूरी स्रोत सामग्री के विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। अगर कभी आधी रात को दूर किसी मंदिर से 3 घंटियों की आवाज आए, तो क्या पीछे मुड़कर देखने की उस सहज जिज्ञासा को रोकना मुमकिन होगा? इस रहस्यमयी विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।